So, hello everyone, welcome to Escape Matrix. If you are serious about your improving trading, you are in the right place. So, basically हम यहाँ पे आज ये मेरा पहला लेक्चर है और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैंडलस्टिक वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है, ये आपने नाम से मार्केट में पहली बार सुना होगा क्योंकि ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा डीप डाउन ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे और मार्केट कैसा इस कॉन्सेप्ट को बिहेव करती है। ठीक है, उस चीज़ पे हम मार्केट जैसे रिएक्ट करती है हम वैसा एक्शन सडनली प्लान करेंगे और ट्रेड मॉडल भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस है। तो ये जो चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। अब बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, जैसे पहले हम इसका मीनिंग और जो भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट का नाम जैसे कि आपको मैंने बताया, कॉन्सेप्ट का नाम है कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये होती क्या है, तो मैं जैसे आपको बताऊं इसका क्या है जो है। फॉर एग्जांपल हम चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है और इसी कैंडल में जो है ये एक हाई है और ये एक लो है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ड्रॉ ये कैंडल। ठीक है, तो कैंडल ऐसी होती है जहाँ तक आपको पता है। तो इस कैंडल में अगर हम क्या करेंगे, इस पूरी कैंडल का एनालिसिस करेंगे। सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है और कुछ इसमें सप्लाई कैंडल भी आती है, डिमांड कैंडल भी आती है। ये आपको बाद में पता लगेगा कॉन्सेप्ट जैसे जैसे ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसमें मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व करा है मैं उसके बेसिस पे कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको हेल्प हो इम्प्रूव। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट है अ, जैसे कि कैंडल का हाई। ठीक है, मैं हाँ कैंडल का हाई। ठीक है, कैंडल का हाई और कैंडल का लो ऐसे हम मार्क करते हैं। ठीक है, तो कभी आपने नोटिस करा है कि हम अ, छोटे टाइम फ्रेम को ही इतना इम्पोर्टेंस या इतना क्यों देते हैं, मतलब कि हमारा सारा माइंड जो जो हमें अट्रैक्ट करता है वो छोटे टाइम फ्रेम ही क्यों करता है, समझ रहे हो? तो उस चीज को हम लेकर चलेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, डीप डाउन एनालिसिस करेंगे, मतलब कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, जो कि आपको कहीं ना कहीं सुना भी होगा आपने। अगर आप बिगिनर हो तो सुना होगा, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं होगी, बट फिर भी आपने सुना होगा कि ये ही सही डायरेक्शन होती है एनालिसिस करने की। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी अपने ही लेते हैं तो निफ्टी का भी है। निफ्टी में यहाँ पे हो रहा है 26 जून। ठीक है, 25 जून 2026 का ये है। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे आई 1 घंटे का और लो मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि देखो, इस पूरे कॉन्सेप्ट में तुम्हें जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, वो आपको पता होना चाहिए बायस, मतलब कि हायर टाइम फ्रेम के बायस पता होना चाहिए। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम के बायस कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, और ये पूरा कम से कम बहुत लंबा वीडियो मेरे को लगता है कि हो जाएगा।
ठीक है। जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को पता नहीं कितना खींचेगा, बट ओके ठीक है, देखते हैं कब तक खींचेगा, कितना लंबा हो जाएगा अभी। तो उसमें आपको पता होना चाहिए हाई टेम्परेचर बायस, और उसी चीज में हाई टेम्परेचर बायस में आपको पता होना चाहिए सप्लाई जोन एंड डिमांड। सॉरी। ठीक है। तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन, तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसको, इन दोनों का इसके साथ क्या रिलेशन है, कैसे यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे आगे। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, और बाकी मेरे को पता नहीं है कौन कौन लास्ट तक देखेगा या क्या कुछ भी है, बट मैं अपनी बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है। तो देखो, कैंडल पॉलीमेरिसिस होता है हायर टाइम फ्रेम के बायस के साथ। तो बायस मैं आपको बताऊं कैसे होते हैं। हमेशा बायस जो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो फाइंड आउट होता है 4 आवर के टाइम फ्रेम। ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ होता है, बट फिर भी अभी जब हम सीखेंगे तो मैं आपको पहले बस एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो उस कॉन्सेप्ट में आपको बस ये देखना है कि टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में क्या पुल बैक आया है, या कौन सा चल रहा है, मतलब कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। तो इसमें ट्रेंड में देखो, यहाँ तक डाउन ट्रेंड, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी डाउन ट्रेंड। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का था, मार्केट पुल बैक लेके ऊपर गया, और उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन लेके, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, और फोर्थ टाइम भी मतलब इस वाले जोन से नीचे नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है, मतलब रिजेक्शन ले रहा है और नीचे जा रहा है। ठीक है। तो दोबारा से वो डाउन ट्रेंड चालू हो रहा है। ठीक है। अब इसी चीज को हम जाते हैं 1 आवर पे ले आते हैं। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि मार्केट क्या कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, और बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे हमें पता चल गया है कि मार्केट क्या कर रहा है, तो वो चीज हम हायर टाइम फ्रेम बायस में उसको याद रखेंगे अपने माइंड में कि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेंड फाइंड आउट करा है। तो हमें सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड फाइंड आउट करना है। ओके। उसके बाद जो है, लेकिन उसके बाद मतलब उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये 4 आवर ठीक है। ठीक है। और ये जो है ये आपका 1 आवर पे है, और 30 मिनट्स पे है। ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम और ये सुटेबल टाइम आपको याद रखना है। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एंट्री मॉड्यूल इसमें कैसे बनता है। ठीक है। तो इसमें आपका एंट्री मॉड्यूल भी आ जाएगा। ठीक है। तो वही चीज है, इसमें आपका एंट्री मॉड्यूल भी आ जाएगा, और ये आ गया हमारे सामने चार्ट। तो अब देखो, इसमें जैसे हमें पता चला कि इस वाले टाइम फ्रेम पे, बड़े वाले टाइम फ्रेम पे यहाँ से रिजेक्शन है, ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन भी आपको पता ही होगी। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो है रिजेक्ट कर रही है, तो रिजेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे ये जो बाइंग साइड ये थी, ठीक है, तो ये लिक्विडिटी थी। अब हमें जो ट्रेंड के साथ हमेशा जो कैंडल लेनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड है, डायरेक्टली इंडिकेट करती है किसको, रेड कैंडल। और अगर अप ट्रेंड है, मतलब कि मार्केट बुलिश है, तो मार्केट किसको इंडिकेट करेगी डायरेक्टली, ग्रीन कैंडल को। सीधी सी बात है। तो वाटसन चार्ट पे आते हैं, और ये जो चीज है देखो, अब पूरी ट्रेंड लाइन हमारे साथ है। ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा 4 आवर, हमने यहाँ पे देखा 4 आवर, क्या हो रहा है ये, हाँ, हमने यहाँ पे देखा व्हाट्सएप में, कुछ हो रहा है, ग्लिच वगैरह हो रहा है, चलिए
अब कर्सर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा 4 आवर टाइम फ्रेम, जिसमें हमें मार्केट दिखा डायरेक्टली भी डाउन ट्रेंड में। उसके बाद हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे 1 आवर और 30 मिनट्स में। 1 आवर और 30 मिनट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट इन दो टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन देता ही देता है, या तो 1 आवर पे दे देगा, 30 मिनट्स पे दे देगा, ठीक है। तो इसका हमें अब इसमें हमें क्या देखना है, डायरेक्टली रेड कैंडल देखनी है बस। रेड कैंडल मतलब कि हमें देखनी है सप्लाई कैंडल, ठीक है। ये चीज डायरेक्टली आपको इंडिकेट करती हूँ, ठीक है। तो ट्रेंड आपके साथ है, ग्रीन कैंडल पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको रेड कैंडल पे ध्यान देना है, ठीक है। ये तीन ग्रीन कैंडल आई तो आपको उस चीज से बचना है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड किस चीज का चल रहा है बेटा, ट्रेंड का। तो आपका पूरा फोकस किस पे रहेगा, रेड कैंडल पे रहेगा। तो इसको 1 आवर पे इसलिए करना है क्योंकि आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा और उसके बाद आपको एंट्री जो मिलेगी वो आपको परफेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो अब हम जाते हैं, देखो अब मेरे को ना तो इसका हाई लो मार्क करना पड़ रहा ना इसको, बस मेरे को क्या करना है, इस वाली कैंडल का हाई और लो मार्क करना है, ठीक है। अब मेरे पे आपको जाना है हॉरिजॉन्टली वर्टिकल लाइन पे, मतलब सॉरी, तो वर्टिकल लाइन को हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और इसको हम ये वर्टिकल मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, जैसे मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा कोई रीजन, यहाँ पे अगर आपको समझ में आए तो यहाँ पे कोई रीजन निकल के नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज आपको दिख जाती है कि इसका ये जो देखो ये कैंडल इतनी बड़ी बनी, तो इसका मतलब समझो कि डाउन ट्रेंड आपके साथ है, प्लस उसके बाद आपको ये बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद बड़ी कैंडल मिली, और जो ग्रीन कैंडल है उसने उसको जो है एंगल्फिंग कर लिया, उसने उसको पूरा ढक लिया, कवर कर लिया। तो यहाँ पे जो बायर थे वो ट्रैप हो गए, और जो सेलर थे उनका यहाँ पे जो है पूरा दबदबा बना है, ठीक है। जस्ट किडिंग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे पूरा सेलर का भी एक्टिवेट बढ़ चुका है, एक्टिवेशन बढ़ चुका है, ठीक है। उन्होंने मार्केट कंट्रोल कर लिया, और मैं यहाँ पे जो है ये जोन मार्क कर दूंगा, मतलब इसका हाई और इसका लो मार्क कर दूंगा, ठीक है। और ये मैं हाई, ये जो हाई और लो फिलहाल हटा देता हूँ। मेरे को कैंडल मार्क करनी है, मतलब आप हाई और लो भी मार्क करोगे तो भी जोन बनी जाएगा, बट एक जोन बना के रखते हो तो दिखने में भी अच्छा रहता है, और आपको बेर बेर उसी उसी जोन पे उसी लेवल पे एंट्री मिलती रहती है, मेरा ये कहना है, ठीक है। तो अब वापस से मैं इसी, बस मेरे को क्या करना है कि ये जो लाइन है इधर इधर की एंट्री ढूंढनी है। अब मैं चाहता हूँ 30 मिनट शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो 30 मिनट शिफ्ट करने के बाद ये आपको कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस में ये 4-5 चीजें याद रखनी है, ठीक है। और तो देखो कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस होता है हायर टाइम फ्रेम के बायस के साथ। तो बायस मैं आपको बताऊं कैसे होते हैं, तो हमेशा बायस जो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो फाइंड आउट होता है 4 आवर के टाइम फ्रेम, ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ होता है, बट फिर भी अभी जब हम सीखेंगे तो मैं आपको पहले बस एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो उस कॉन्सेप्ट में आपको बस ये देखना है कि टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में क्या पुल बैक आया है, या कौन सा चल रहा है, मतलब कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ट्रेंड में देखो यहाँ तक डाउन ट्रेंड, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का था, मार्केट पुल बैक लेके ऊपर गया, और उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन लेके फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, और फोर्थ टाइम भी मतलब इस वाले जोन से नीचे नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है, मतलब रिजेक्शन ले रहा है और नीचे जा रहा है, ठीक है। तो दोबारा से वो डाउन ट्रेंड चालू हो रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को हम जाते हैं 1 आवर पे ले आते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि मार्केट क्या कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, और बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे हमें पता चल गया है कि मार्केट क्या कर रहा है, तो
वो चीज हम हायर टाइम फ्रेम बायस में उसको याद रखेंगे अपने माइंड में कि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेंड फाइंड आउट करा है। तो हमें सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड फाइंड आउट करना है। ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, लेकिन उसके बाद मतलब उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये 4 आवर ठीक है। ठीक है। और ये जो है ये आपका 1 आवर पे है और 30 मिनट्स पे है। ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम और ये सूटेबल टाइम आपको याद रखना है। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एंट्री मॉड्यूल इसमें कैसे बनता है। ठीक है। तो इसमें आपका एंट्री मॉड्यूल भी आ जाएगा। ठीक है। तो वही चीज है, इसमें आपका एंट्री मॉड्यूल भी आ जाएगा। और ये आ गया हमारे सामने चार्ट। तो अब देखो इसमें जैसे हमें पता चला कि इस वाले टाइम फ्रेम पे, बड़े वाले टाइम फ्रेम पे यहाँ से रिजेक्शन है। ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन भी आपको पता ही होगी। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो है रिजेक्ट कर रही है, तो रिजेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे ये जो बाइंग साइड ये थी। ठीक है। तो ये लिक्विडिटी थी। अब हमें जो ट्रेंड के साथ हमेशा जो कैंडल लेनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेंड है, डायरेक्टली इंडिकेट करती है किसको, रेड कैंडल। और अगर अब ट्रेंड है मतलब कि मार्केट बुलिश है, तो मार्केट किसको इंडिकेट करेगी डायरेक्टली, ग्रीन कैंडल को। सीधी सी बात है। तो वाटसन चार्ट पे आते हैं और ये जो चीज है देखो, अब पूरी ट्रेंड लाइन हमारे साथ है। ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा 4 आवर, हमने यहाँ पे देखा 4 आवर, क्या हो रहा है ये, हाँ हमने यहाँ पे देखा व्हाट्सएप मीडिया पे कुछ हो रहा है, ग्लिच वगैरह हो रहा है, चलिए अब आया, कर्सर नहीं आ रहा था। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा 4 आवर टाइम फ्रेम, जिसमें हमें मार्केट दिखा डायरेक्टली भी डाउन ट्रेंड में। उसके बाद हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे 1 आवर और 30 मिनट्स में। 1 आवर और 30 मिनट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट इन दो टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन देता ही देता है, या तो 1 आवर पे दे देगा, 30 मिनट्स पे दे देगा। ठीक है। तो इसका हमें अब इसमें हमें क्या देखना है, डायरेक्टली रेड कैंडल देखनी है बस। रेड कैंडल मतलब कि हमें देखनी है सप्लाई कैंडल। ठीक है। ये चीज डायरेक्टली आपको इंडिकेट करती हूँ। ठीक है। तो ट्रेंड आपके साथ है, ग्रीन कैंडल पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको रेड कैंडल पे ध्यान देना है। ठीक है। ये तीन ग्रीन कैंडल आई तो आपको उस चीज से बचना है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड किस चीज का चल रहा है बेटा, ट्रेंड का। तो आपका पूरा फोकस किस तरह
ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है और वर्टिकल लाइन भी आ चुकी है। तो हम ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं और ये यहाँ पे थी। ठीक है, तो आप ये देखोगे जितनी ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद से रेड कैंडल बननी चालू है, तो आपका अब यहाँ पे काम चालू होता है। अब आपको क्या करना है कि मैंने 1 आवर और 30 टाइम फ्रेम इसलिए बताया क्योंकि वो एंट्री मॉडल के टाइम फ्रेम है, बट आपको इसको भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको लेकर चलता हूँ 15 मिनट पे। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि देखो 30 मिनट पे हम यहाँ पे कोई एंट्री मेरे को नहीं मिली, मतलब कि शॉर्ट पोजीशन मेरे को बनानी है। ठीक है, मेरे को निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनानी है, मेरे को जो है डाउन साइड की ट्रेड करनी है, तो उसमें आपको कैंडल देखना पड़ेगा, लेकिन कैंडल में कहाँ एंट्री लें समझ में आ रहा है आपको? नहीं, तो उसमें भी आपको क्या करना है कि ब्रेक डाउन करना है। तो अब ब्रेक डाउन हम करेंगे 15 मिनट। तो 15 मिनट में हमें जो है पता चला कि क्या होता है। यहाँ पे देखो ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो गैप है, ठीक है, तो जब भी मार्केट एक ऐसा गैप बनाए, मतलब कि गैप, ये देखो एक कैंडल बनी, लेकिन उसके कैंडल के अंदर, उस कैंडल के अंदर भी है तो गैप है, तो मेरा आप कहने का मतलब समझो, फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ये काम, मतलब ये कॉन्सेप्ट अलग है फ्रैक्टल नेचर। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जूम आउट और जूम इन का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, बड़ी टाइम फ्रेम को समझो और उसको ब्रेक डाउन करते करते डाउन लोअर टाइम फ्रेम पे ले आओ। ठीक है, उसमें वहां पे एंट्री बनाओ। और अगर इसी टाइम फ्रेम को अब मैं देखो यहाँ पे वीक्स ये है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंडल पूरी नहीं हुई है, एक वीक, दूसरी वीक, तीसरी वीक, ये सब वीक छोड़ी हुई है, और मैं इसको 5 मिनट पे करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी कैंडल आई है, वहां पे भी क्या हुआ है, कैंडल आई है, मतलब यहाँ पे भी एक ये वाली कैंडल पूरी बनी है। ठीक है, तो एक सप्लाई कैंडल, दूसरी सप्लाई कैंडल, तीसरी सप्लाई कैंडल, उसके बाद मार्केट ने जब इस वाले बड़े वाले कैंडल को तोड़ा तो भी एक बड़ी सप्लाई थी, तो भी एक बड़ी सप्लाई थी, मतलब कि जब भी रेड कैंडल बनेगा, जब देखो यहाँ से एक और चीज नोटिस करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे कि यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो एक सप्लाई चेन बनी, इसमें विग है, इसमें विग है, इसमें विग नहीं है। अगर नोटिस करो तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो इसमें विग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये इतना ट्रैपिंग था, सब था, बट यहाँ पे देखो एक वीक मतलब प्रॉपर कैंडल बनी है। कितनी बड़ी, हम कितने स्केल की कैंडल है, कितनी पॉइंट की कैंडल है ये? ठीक है, 20 पॉइंट तो इसमें ही दे दिए। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कैंडल्स जो बनती है ना उसमें स्मार्ट मनी होता है, उसमें इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड होते ही होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आपको एंट्री कहाँ लेनी है ना, एंट्री लेनी है इस पूरे मॉडल पे जहाँ पे बिग ना मिले, यहाँ लेनी है, और इसके ऊपर का एसएल, और उसके बाद ये अभी मार्केट लाइव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा कौन। ठीक है, उसके बाद ऐसे आप ट्रेल कर सकते हो जो भी, लेकिन उस आपका ये रहेगा कि पहले मतलब टारगेट रनिंग, तो जो प्रॉफिट जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में ही आएगी। उसके बाद अगर इसको रिट्रेस करना है, वापस जाना है, स्विंग हाई बनाना है, देन ये यहाँ पे आके दोबारा से एक ट्रेड सेटअप देगा। ठीक है, तो ये आज का पूरा मॉडल था। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बड़े टाइम फ्रेम पे जाके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखो क्या पकड़ा है, आपने पूरी कैंडल पकड़ी है। और ठीक है, तो इस कैंडल में ही आपने ट्रेड मार दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि आपने बड़े टाइम फ्रेम में क्या पकड़ा है। आपने पकड़ा है सीधा एक रेड कैंडल। ठीक है, अब इसे हम 1 आवर पे करते हैं क्योंकि 4 आवर पे तो इतना नहीं होता, लेकिन हाँ देखो ये रहा डायरेक्ट, इसमें भी देखो यहाँ पे वीक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये सप्लाई कैंडल है। ठीक है, मैं और बाकी आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोट बहुत ही माइनर वीक है। ठीक है, यहाँ पे माइनर वीक है बिल्कुल, उसके बाद प्राइस देखो कितना उछल गया, और ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। देखो यहाँ पे 75 पॉइंट्स। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। और अभी अब मैं आपको रिसेंट दिखा देता हूँ, पीछे जाएंगे
देखो ये रहा ना, यहाँ पे विक दो कितनी छोटी है, यहाँ से लगा दो। ऐसे 50% रख लगते हैं किसी प्रीवियस वाली कैंडल का, और उसके बाद जहां तक आपको मिल सके, जहां तक आप होल्ड कर सको वो। ये एक एंट्री मॉड्यूल है, ना कोई स्ट्रेटजी है ना कुछ है, बस कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप बैक टेस्ट करके कर लो। बट मेरा ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है, कि मार्केट में एक कुछ ऐसी ऐसी कैंडल बनती है जो आपको कंफर्मेशन देती देती है कि प्राइस कहाँ मूव करने वाला है, ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जैसे ये वाली है, उसके बाद तो प्राइस नीचे ही नीचे रहा है, ठीक है। तो ये वाली हो गई, शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे तो यार, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन की पावर अलग होती है, एक्सपीरियंस अलग होता है, और लर्निंग थ्योरी अलग होती है, ठीक है। तो सॉरी, इसमें आगे आ जाएगा इसमें। हाँ, लेकिन यहाँ तक, जहाँ तक भी आप होल्ड करना चाहो, क्योंकि अभी टेस्टी तो लोगे नहीं, अगली कैंडल तक आप ले सकते चल सकते हो, बस ज्यादा और कुछ नहीं। अ, उससे ज्यादा आप नहीं होल्ड कर सकते इस वाले होल्ड में, मेरा जहां तक मानना है। अगली कैंडल मतलब जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन मिली, तो इसकी अगली कैंडल मतलब इस वाले सेम टाइम फ्रेम पे इसकी अगली कैंडल, ठीक है। जैसे यहाँ कंफर्मेशन मिली तो यहाँ से ट्रेड लगाई, इसकी अगली कैंडल तक, ऐसे मतलब तीसरी कैंडल तक, ठीक है। और भी बहुत हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये बात, ये देखो, ये कितना अच्छा ट्रेड है। यहाँ से कुछ भी बिग है, ऊपर नीचे कुछ भी गया, मतलब कि यहाँ पे क्या ऑर्डर्स हैं, मतलब कि सप्लाई है, मतलब एग्रेसिव सप्लाई है, बहुत तेज सेलर यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहते हैं, तो इसका प्रीवियस जो है हाई कर लो, और बाकी इसकी अगली कैंडल, ठीक है। अपनी रूल नहीं तोड़ने हमें, तो ये वाली यहाँ तक बस, ठीक है। तो ये कैंडल्स वॉल्यूम है, कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस है। इसमें आपको ज़्यादा नॉलेज, अगर आप बिगिनर भी हो तो आपको बस कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस, हायर टाइम पे उनका बायस मतलब डायरेक्शन, ठीक है। मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्शन। 4 आवर पे सप्लाई जोन डिमांड जोन पता होना चाहिए, उसके अंदर हायर टाइम फ्रेम के अंदर सप्लाई जोन डिमांड जोन दोनों पता होना चाहिए। और बेसिकली डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन अगर आपको पता है कि डाउन ट्रेंड है तो रेड कैंडल पे फोकस करना है, और अप ट्रेंड है तो ग्रीन कैंडल पे। और जो सप्लाई सप्लाई और ये मैं बता रहा हूँ, सप्लाई कैंडल और एंड डिमांड कैंडल, राइट। तो डिमांड कैंडल, ठीक है, राइट। तो डिमांड कैंडल ये वही है कि इसमें विक नहीं होनी चाहिए, नो मोर विक, ठीक है, नो, नो विक, ठीक है। तो नो विक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बस बॉडी होनी चाहिए इसमें, बॉडी, बॉडी होनी चाहिए पूरी पूरी, ठीक है। जिस जो मैंने आपका एग्जांपल दिखाया उसमें विक नहीं थी, और थी भी तो बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटी विक थी, और ओनली बॉडी होनी चाहिए। और उसके अगली कैंडल का आपको मैंने बताया कि कैसे करना है, ठीक है। कंफर्मेशन लेना है हायर टाइम फ्रेम का, पिछली वाली ग्रीन कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे दिखा कि रिजेक्शन है, उसके बाद हमने यहाँ पे रुका, यहाँ पे एंट्री लगाई और अपने दूसरी कैंडल तक वेट किया, ठीक है। और ये जो मैंने आपको गैप बताया, ये सब बताया, ये एक मोर कंफर्मेशन के लिए, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको बस कैंडल पे जाना है, चार्ट पे जाना है, और कैंडल पे डिमांड कैंडल और सप्लाई कैंडल जो है आपको एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।